कैसे हो आप सब लोग? टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर चैप्टर नंबर 6 मनी. ओके, सो फ्रॉम टुडे वी विल कंटिन्यू वर्कशीट. आज हम वर्कशीट में थोड़ा सा पहले स्टार्ट करेंगे. वर्कशीट में पेज नंबर 1 जो आपको सबसे पहले यहाँ पे दिए हैं MCQs यानी कि टिक द करेक्ट आंसर. उसमें आपको क्या करना है? हाउ मैनी रुपीज़ 10 मेक रुपीज़ 50. 10 रुपीज़ वाली कितनी नोट्स होती है जो 50 रुपीज़ बनेंगे? चलो क्वेश्चन नंबर 1 है टिक द करेक्ट आंसर्स. सो हाउ मैनी रुपीज़ 10 मेक अ रुपीज़ 50. 10 रुपीज़ वाली कितनी नोट्स मिल के 50 बनेंगे? 10 वाली 10 प्लस 10 20 प्लस 10 30 प्लस 10 40 प्लस 10 50. सो 1 2 3 4 5 रुपीज़ नोट. तो जहाँ 5 लिखा है ए ऑप्शन वहाँ पे टिक कीजिए. 2 नंबर पे है हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज़ 100 मेक अ 900. तो लाइकवाइज ही करेंगे हम. 100 वाली मुझे कितने चाहिए? 100 प्लस 100 200 प्लस 100 300 प्लस 100 400 प्लस 100 500 प्लस 100 करेंगे 600 प्लस 100 700 प्लस 100 800 एंड प्लस 100 900. कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नोट्स मिलके 900 रुपीज़ बन जाएंगे. यानी कि 100 9s are 900. ये ऐसे हो सकता है 10 5s are 50 और ये डिवीजन से भी हो सकता है 50 डिवाइड बाय 10 तो क्या आता है 5. ये 3 वैसे हो सकता है एडिशन से, मल्टीप्लिकेशन से और डिवीजन से. हाउ मेनी 50 पैसे कॉइन्स इन ₹1. मैंने आपको जब हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था उसी टाइम पे बताया था कि 250 पैसे 50 प्लस 50 मिलके क्या बनते हैं 100 पैसे. तो 100 पैसे इज इक्वल टू ₹1. ओके, तो 250 पैसे. तो थर्ड के आंसर में आएगा 2 यानी कि ऑप्शन बी. फोर्थ वन है which notes would you use to buy the chocolate of cost of ₹9. अब यहाँ पे नोट कितने की आती है ना, पहले तो वही देखना चाहिए. 5 रुपीज़ की नोट आती है राइट. वो करेंसी में अवेलेबल है 5 रुपीज़ वाली है. बट 5 रुपीज़ में 10 रुपीज़ वाली चॉकलेट्स हम नहीं ले सकते हैं. 7 रुपीज़ की नोट भी नहीं आती है, 2 रुपीज़ की भी नहीं आती है. तो 10 रुपीज़ की लूँगी तो 1 रुपीज़ मुझे अंकल रिटर्न दे देंगे. सो सी इज अ 10 रुपीज़ नोट. फिफ्थ वन है नेहा फाउंड ₹100. नेहा को 100 रुपीज़ मिले हैं. उसमें से उसने 40 रुपीज़ किसको दिए? बैगर को यानी कि भिखारी को. अब उसके पास कितने रुपीज़ बच गए? हाउ मच मनी इज लेफ्ट यानी बच गए यानी कि सब्ट्रैक्शन करना है. सो 100 माइनस 40 0 माइनस 0 0 में से 4 नहीं जाएगा. 1 को कट करके 0 एंड हियर इज 10. तो 4 से 10 तक काउंट करेंगे 5 6 7 8 9 10 60. तो यहाँ पे ₹60 उसके पास बच गए हैं. सी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 6 है अनु एंड हिज 5 फ्रेंड्स वेंट टू वॉच मूवी. अनु और उसके 5 फ्रेंड्स हैं गए हैं कहाँ? मूवीज देखने. इफ द कॉस्ट ऑफ ₹1 टिकट, एक टिकट की कॉस्ट है 50 तो 5 फ्रेंड्स मिल के जाएंगे तो कितने होंगे 50 रुपीज़ में? हाउ मच मनी दे नीड टू ऑल टुगेदर. तो 50 रुपीज़ की 1 टिकट है. 5 फ्रेंड्स जा रहे हैं तो 50 मल्टीप्लाई बाय 5 करना है. 5 zeros are 0 5 5s are 25. Then we get the answer 200 rupees 250. ए वाला आंसर. ओके, ₹250. अब नेक्स्ट वन है राइट द मनी इन वर्ड. अब मैंने आपको लास्ट टाइम ये सिखा दिया था, स्टिल मैं आपको एक बता देती हूँ. ₹50.25 दिया है तो आपको कैसे लिखना है वर्ड में? 15 रुपीज and
पैसे। ये कैसे लिखना है? 15 रुपीज एंड 25 पैसे। वन मोर रुपीज 127.35। ये कैसे लिखना है? 127 rupees and 35 पैसे। ओके, ये ऐसे लिखना है। अगर यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज में आपको दिया है राइट द मनी इन फिगर्स लिखना है, तो कैसे लिखना है वो मैं आपको बता देती हूँ। 64 रुपीज एंड 90 पैसे। 64 रुपीज पॉइंट करना है अब 90 यानी कि 90 पैसे। यहाँ पे रुपीज का सिंबल, पीछे पैसे का, तो 64 रुपीज एंड 90 पैसे। वन और करेंगे 197, तो 197 रुपीज, तो यहाँ पे रुपीज का सिंबल, पैसे यहाँ पे डॉट एंड 50 पैसे। ऐसे लिखना है आपको। फिर नेक्स्ट है 127 रुपीज एंड 50 पैसे। तो कैसे करेंगे? 127 रुपीज का सिंबल आ चुका है एंड 82 पैसे। देन so likewise ये another exercise you can do it by yourself. Okay, ये बाकी के एक्सरसाइज आप अपने आप कर सकते हैं। So यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी है फिलिंग इन द ब्लैंक्स इन वर्कशीट। डैश 5 रुपीज नोट्स आर इक्वल टू 20 रुपीज। 20 रुपीज वाली नोट बनाने के लिए मुझे 5 रुपीज वाली कितनी नोट चाहिए? तो 5 + 5 कितना होगा? 10। एक और 5 करेंगे तो 50, एक और 5 करेंगे तो 20। तो 1 2 3 4 नोट्स चाहिए। या तो आप एक और चीज कर सकते हो, 5 के टेबल में 20 कब आता है? 5 4 20। एक और थिंग हो सकती है 5 डिवाइड बाय, यहाँ वैसे भी लिख सकते हैं 2 0 20, यहाँ पे 5। तो 5 4 20। डिविजन से भी हो सकता है, टेबल से भी हो सकता है, एंड वन मोर थिंग एडिशन भी हो सकता है। डैश 20 नोट्स आर इक्वल टू रुपीज 80। 80 रुपीज मुझे नोट बनानी है, तो 20 रुपीज वाली मुझे कितनी चाहिए? 20 + 20 40 + 20 60 + 20 80। सो 1 2 3 4 नोट्स चाहिए मुझे। एक और थिंग हो सकता है यहाँ पे 80 डिवाइड बाय 2 0 20। अब आप बोलोगे कि मैम 20 का टेबल नहीं आता है, तो ये 0 0 को छोड़ दो, भूल जाओ इसको। 2 4 8। ओके, तो 20 4 80 होगा ना। ओके, तो आगे 4 का आंसर। फिर नेक्स्ट है डैश 100 notes are equal to 200. तो 100 + 100 200। It's easy. 100 + 100 200 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर ई है मैच द फॉलोइंग, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। फिर आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन है, वो भी आप अपने आप कर सकते हो, राइट। फिर है ऐड द वैल्यू। मैं आपको एक और बार समझा देती हूँ। ऐड द वैल्यू, जिसमें आपको ऐसे करना है 5 रुपीज दिया है प्लस 2 रुपीज प्लस 20 रुपीज। तो सबसे पहले जो बिग अमाउंट है ना वो मैं मेरा करना 20 + 5 25 + 2 26 27। तो यहाँ पे लिखना है रुपीज 27। फिर दिया है 20 + 1 + 2। तो 20 + 1 21 + 2
23, so ₹23. Likewise add the following करेंगे, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। अब हम करेंगे यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, पेज नंबर यहाँ पे दिया है आपको 5 में, क्वेश्चन नंबर J वर्ड प्रॉब्लम्स। और वर्ड प्रॉब्लम्स में अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, पहले 2 टाइम्स रीड करना है। संकेत हैड ₹70, संकेत के पास रुपीस है 70। हिज मदर गेव हिम 40 रुपीज, उसकी मदर ने उसको 40 रुपीज दिए हैं। सो हाउ मच मनी डिड ही हैव इन ऑल, तो दोनों को मिला के कितने होते हैं, तो एडिशन करेंगे, देन वी गेट द आंसर। ओके, तो यहाँ पे कैसे लिखना है, संकेत हैड मनी, यहाँ पे रुपीज में 70 और पैसे में कुछ नहीं है तो पॉइंट करके 0 ये लिखना है कि हैबिट डालना। तो जहाँ पे रुपीज दिए हैं समटाइम्स नहीं दिए हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, तो इसी तरह से लिखना है आपको। फिर लिखा है मदर गेव मनी प्लस 4040.00, 0 plus 0 0, again 0 plus 0 0, point 0 plus 0 0, 7 plus 4 11, so 110 rupees total. So total money with संकेत कितने हो गए, 110 rupees only. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, अंजलि बॉट अ फ्रॉक, अंजलि बॉट यानी कि खरीदा है, ऑफ ₹240 एंड 50 पैसे, एंड अ पर्स, एक पर्स भी खरीदा है फॉर ₹9090। सो हाउ मच डिड ही स्पेंड, तो मतलब उसने कितने टोटल पैसे खर्च किए हैं। सो यहाँ पे कैसे टोटल खर्च किए हैं, तो एडिशन ही होगा। तो यहाँ पे है अंजलि बॉट फ्रॉक, अंजलि ने फ्रॉक खरीदा है, रुपीस कितना है, 240 रुपीज .5050 पैसे। यहाँ पे रुपीस और यहाँ पे पैसे लिखोगे तो बीच में आपको क्या होगा पता है, जब आप एडिशन करते हो ना तो आपको मजा नहीं आएगा, तो ऊपर ही ऐसे लिखने की हैबिट डाल दो, रुपीस एंड पैसे। फिर यहाँ पे दिया है फिर क्या खरीदा है, पर्स, अंजलि बॉट पर्स। हमें स्टेटमेंट वही लिखने हैं जो हम रीड कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ये पैसे लिखे हैं ना, तो बहुत यूजफुल है। देखो 90 है तो 0 और 9, यहाँ पे 2 के नीचे कुछ नहीं आएगा, और पॉइंट के बाद भी 0 0, मतलब कुछ नहीं आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे कोई पैसे नहीं है तो पॉइंट करके 0 0। ओके, अब यहाँ पे 0 plus 0 0, 5 plus 0 5, 0 plus 0 0 and 4 plus 9, 1 3 13, 3 is here, 1 carry over, 1 plus 2 3। तो कैसे लिखना है, टोटल अमाउंट अंजलि स्पेंड, कितने उसने खर्च किए हैं, 330 रुपीज एंड 5050 पैसे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, अमित बॉट अ कार फॉर ₹50 एंड 50 पैसे। अमित ने एक कार खरीदी है जो 50 रुपीज और 50 पैसे की है। अ टेनिस बॉल फॉर ₹35 एंड 50 पैसे। सो फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय हिम, तो टोटल रुपीज उसने कितने खर्च किए हैं। तो यहाँ पे दिया है अमित बॉट क्या है, कार, रुपीज एंड पैसे, कितने रुपीज हैं, 50 रुपीज .50 पैसे। पॉइंट इसलिए मैं बोल रही हूँ, बोलना नहीं होता
है, बट इसलिए यहाँ पे मैं बोल रही हूँ ताकि आप करने की हैबिट डालो। फिर अमित bought tennis ball plus 35 rupees and 50 पैसे। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 plus 0 0, 5 plus 5 10, 0 is here, 1 carry over, 1 plus 5 6 and 5 plus 3 8, 86 rupees। So total amount spent by him या तो अमित। So you can write anything, 86 rupees only। ओके, आपको समझ में आ गया ये वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे करने हैं, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम करते हैं लाइकवाइज ही करने हैं। मनी वाले चैप्टर में एडिशन के भी आ सकते हैं और सब्ट्रैक्शन के भी आ सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको वर्कशीट का डन कर दिया। अब हम टेक्स्ट बुक के लर्न वेल के करेंगे जो आपको लिखने हैं इन बुक नंबर 3। ओके, यहाँ पे लर्न वेल में आपको जो लास्ट टाइम हमने बहुत सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली थी, फिर हम पहुँचे थे पेज नंबर 228 में क्विक चेक में, जो आपको वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिए हैं। सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन बिलो, जो यू हैव टू राइट इन द बुक नंबर 3 विथ क्वेश्चंस। सोल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स। पहला वाला है वी विल राइट रीड 2 टाइम्स। ओके, रितु हैड ₹50। रितु के पास 50 रुपीज़ हैं। हर फादर गेव हर 50 रुपीज़ मोर। उसके फादर ने मोर 50 रुपीज़ दिए हैं। सो हाउ मच मनी डज ही हैव नाउ। तो दोनों को मिला के करेंगे तो एडिशन ही करेंगे हम। सो रितु हैड मनी कितने हैं, ₹50 और पैसे में कुछ नहीं है तो यहाँ पे पैसे में कॉलम में 0 0 लिखना है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पे 0 0 लिखना है। फिर लिखना है हर फादर गेव। इसके फादर ने कितने दिए हैं, प्लस अगेन 50 ही दिए हैं। तो पॉइंट, पैसे में कुछ नहीं है तो पॉइंट करके डबल 0 0 पे 0 0 0 0 5 plus 5 10, 100 रुपीज हो गए। तो टोटल मनी रितु हैज, कितने हो गए अब उसके पास, 100 रुपीज। कितने हो गए, ₹100। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है जो हम रीड करेंगे। अनिल कलेक्टेड ₹450। उन्होंने 450 रुपीज़ कलेक्ट किए। किरण कलेक्टेड ₹326 एंड 56 पैसे फॉर पुअर चिल्ड्रन, मतलब जो गरीब लोगों के लिए उन्होंने पैसे कलेक्ट किए हैं। सो हाउ मच मनी डिड दे कलेक्ट इन ऑल मतलब दोनों को मिला के। तो क्या करेंगे, अगेन एडिशन। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, अनिल कलेक्टेड, ऊपर रुपीज लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, 450 यहाँ पे कॉलम में 0 0 पैसे में। फिर और क्या लिखा है, किरण कलेक्टेड प्लस 326 रुपीज .56 पैसे। देखो यहाँ पे हमने कॉलम में 0 0 किया ना, तो यहाँ पे 56 रुपीज आपको लिखना है, अदरवाइज आपको ये लिखना नहीं आता। तो ये लिखने की हैबिट डालनी है। पैसे के कॉलम में 2 डिजिट लिखना। ओके, 0 + 6 6, 0 + 5 5, यहाँ पे पॉइंट, 0 + 6 अगेन 6, 5 + 2 7 एंड 4 + 3 अगेन 7। तो 776 रुपीज एंड 56 पैसे। तो टोटल मनी they collected
776 रुपीज एंड 56 पैसे। सो अब हम नेक्स्ट वन रीड करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है, रितिका गिव्स ₹300,190.50 पैसे टू रोशनी। उसने इतने पैसे रोशनी को दिए हैं। इफ रितिका स्टार्टेड विद 570 रुपीज एंड 36 पैसे, उसने वहाँ से स्टार्ट किए होंगे देने। सो हाउ मच मनी डज सी हैव नाउ, तो अब उसके पास कितने पैसे होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट दिया है तो हमें सब्ट्रैक्शन करना है, बट हमें कैसे लिखना है, हमें बिग अमाउंट ऊपर लिखना होता है। ओके, सो रितिका gives money, big वाला अमाउंट 570.36 पैसे। यहाँ पे पैसे यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे रुपीस। ओके, फिर यहाँ पे 390.50 सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस वाली साइन। यहाँ पे कैसे करना है, रितिका गिव्स टू रोशनी, सिक्स माइनस 0 6, 3 में से 5 नहीं जाएगा, यहाँ पे 0 को कट करके 9, 7 को कट करके 6, 3 को कट करके 1, 3 39, 5 से 13 तक काउंट करेंगे 8 फिंगर्स, 9 से 9 तक काउंट करेंगे 0, 1 से 6 तक काउंट करेंगे 5 और 3 से 5 तक काउंट करेंगे 2। 250 रुपीज एंड 86 पैसे Ritika has left now. She has left money. कितनी है, 250 रुपीज एंड 86 पैसे। 250 रुपीज एंड 86 पैसे। अब नेक्स्ट 4 और 5 है हॉट्स, जिसके आंसर्स आपको नोटबुक में नहीं कर लेने, ओरल ही कर लेने हैं। अरुण बॉट football ₹120, okay, and a toy for 99. So how much money did he spend in all? तो प्लस करेंगे, 0 + 9 9, 2 + 9 11, 1 कैरी ओवर, 1 + 1 2। यहाँ पे ही आपको डायरेक्ट आंसर लिख देना है 11 में ही। 290 रुपीज अरुण स्पेंड। फिर नेक्स्ट दिया है संस्कृति गॉट ₹400। संस्कृति को 400 मिले फ्रॉम हर फादर, उसके पापा के पास से। सी स्पेंड 250 इन हर स्कूल। सो हाउ मच मनी इज लेफ्ट, लेफ्ट यानी कि माइनस वाली साइन, 0 - 0 0, 0 में से 5 नहीं जाएगा, 10 हियर इज 3। 5 से 10 तक काउंट करेंगे 5 और 2 से 3 तक काउंट करेंगे 1। सो 150 रुपीज संस्कृति हैज लेफ्ट। ओके, ये डायरेक्ट आंसर आपको लर्नर में ही कर देने थे। अब नेक्स्ट वन है आपका पेज नंबर 229 में। यहाँ पे आप बाकी का सब एडिशंस वो सब कर सकते हो। फिर है वर्ड प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन नंबर 5 पे है। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 5। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है। इन पेज नंबर 229 में वर्ड प्रॉब्लम्स, मिसेस खन्ना हैड ₹500 इन हर पर्स। मिसेस खन्ना के पास है 500 रुपीज उसके पर्स में। शी परचेज फ्रूट्स फॉर ₹300। उन्होंने 300 के पर्स खरीदे, फ्रूट्स खरीदे हैं। सो हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर। तो यहाँ पे लिखना है मिसेस खन्ना had ₹500 और पैसे में कुछ नहीं है तो बार काट करके 00। फिर she purchased fruits, तो लिखना है यहाँ पे C purchased
200 rupees she has left money. कितने अब उसके पास रुपीस बच गए हैं? 200 रुपीस बच गए हैं. कितने? 200. नाउ नेक्स्ट 6 नंबर में है हॉट्स है, सो इसका नोटबुक में नहीं लिखना है, इन ब्लंडर इटसेल्फ. सोनू हैज रुपीस 100, मोनू हैज रुपीस 200. सो हाउ मच मोर डज मोनू हैव? सोनू के पास 100 है, मोनू के पास 200 है. तो भाई मोनू के पास इसके ज़्यादा कितने हैं? 100 रुपीज़ ज़्यादा है. ओके, सो 100 रुपीज़ मोर. नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी है, वो आपको लोगों को अपने आप करनी है. आई एम श्योर यू कैन एंजॉय योर सेल्फ. चॉकलेट रुपीज़ 10, टॉय एरोप्लेन रुपीज़ 50, टॉफ़ी 5 रुपीज़ की है. तो यहाँ पे आपको जहाँ जहाँ जो भी लिखा है ना ऊपर से लिखना है और उसका टोटल करना है. इट्स टू ईजी. तो इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगी. आई एम श्योर यू लाइक इट.